बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी फॉर्मूले के मुताबिक है, लेकिन ये फॉर्मूला हम देखेंगे किस तरह से। ये देखें, हमारा ये ए स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर है। अब हमने चेक करना है ये क्या ये माइनस का 2ab बनता है तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसको कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस शक्ल में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो सवाल है ये हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में मिला है या नहीं, ये चेक करना है। कंफर्म नहीं हो सकता ये माइनस 2ab ना हो, कुछ और हो। अगर ना हो तो फिर उसके लिए एक और अलग तरीका होता है, वो आगे वाले क्वेश्चंस में आप सीखेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। तो ये जो है मिडिल में टर्म आती है, मिडिल टर्म है बीच वाली, तो इसको ब्रेक करके फिर हल करना सीखते हैं। अगर ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम चेक करें कि ये फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा है इस शक्ल में है। ये सवाल, ये जो सवाल है क्या इस शक्ल में है? अगर इस शक्ल में है तो फैक्टराइज हो जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए। तो अब इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे, देखें सोल्यूशन। अब ये किसका स्क्वायर है? ए बी का स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है? 3 का, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब माइनस, अब 2 लिखेंगे, फॉर्मूले का जो 2 है ये वाला। उसके बाद हम ए जो है वो हम यहाँ से उठाएंगे, ए यहाँ से उठाएंगे, ये ए हमने उठाया, और बी हम यहाँ से उठाएंगे जिसको हम बी समझ रहे हैं। तो अब चेक करेंगे माइनस 2ab करने से क्या ये रकम बन रही है, तो फार्मूला है। तो आप देखें माइनस 2 3 6 और ये ए बी आ गए, यानी ये रकम बन रही है इसको मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब ये क्वेश्चन फार्मूला है। तो अब हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। हमारा आ गया ये ए, ये उठाएंगे क्योंकि ये फार्मूला माइनस का फार्मूला है, इसलिए हम माइनस का बी लिखेंगे। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्योंकि अगर ये सवाल हमें इस शक्ल में मिलता है तो हम इसको जाहिर है कैसा लिखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर बंद करेंगे। तो इसको भी हम बंद करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अब ये फैक्टराइज हो गया, हम जानते हैं कि ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट है। तो अब इधर भी आंसर दे सकते हैं, आप चाहें तो इधर ही आंसर दे दें ऐसे करके। लेकिन अगर समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है कि ये देखें ए माइनस बी 1 टाइम और ए बी माइनस 3 2 टाइम, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब फैक्टराइज। तो ये क्वेश्चन भी आंसर ये भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त हो सकता है। बुक में यहाँ तक ही दिया हो कि क्योंकि 2 टाइम्स प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर ये 13। और उसके बाद स्टूडेंट्स मैं जो हल कर रहा हूँ डायरेक्ट वो क्वेश्चन नंबर 17 हल कर देता हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन मेरा ख्याल है आपको खुद नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 16 हल करते हैं। इसमें पॉइंट डेसिमल नंबर आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हल कर देते हैं। इसको लाइन लगाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे पास देखें स्टूडेंट्स क्या सवाल मिला है, a पावर 4 और फिर माइनस का 0.4 a स्क्वायर प्लस 0.04, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, फैक्टराइज करना है। ये भी फॉर्मूला है, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। ये है, चेक करने के बाद ये बन जाएगा तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अब यहाँ से इसका सोल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे होगा। तो हम जानते हैं ये जो a पावर 4 है किसका स्क्वायर है, सोल्यूशन यहाँ से। तो ये है ए स्क्वायर का स्क्वायर है। जब हम ए स्क्वायर को स्क्वायर करते हैं तो ये पावर 4 मिलता है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये हमारा ए हो गया। ए मतलब कोई भी रकम हो सकती है। फिर बी रकम हम यहाँ से उठाएंगे और ये किसका स्क्वायर है, हम जानते हैं कि प्लस 0.2 का ये स्क्वायर है। 0.2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर पे चेक करके देखिएगा 0.04 आता है। तो ये 0.2 का स्क्वायर है। और उसके बाद हमने माइनस 2a यहाँ से उठाएंगे, a स्क्वायर b यहाँ से उठाएंगे यानी 0.2, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों रकमों को तो ये रकम अगर इसके बराबर आ गई, इसके बराबर, तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैलकुलेटर पर। तो ये स्टूडेंट्स देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, नज़र नहीं आ रहा आपको, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये वाली रकम, ये 2 और 0.2 ये वाली रकम, इसको मल्टीप्लाई करने से
देखें हमारे पास क्या आ रही है 0.4, यानी ये वाली रकम आ गई 0.4। और ये जो a स्क्वायर रहता है ये भी जब ये 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 a स्क्वायर ये वाली रकम आ जाएगी। इसका मतलब ये फार्मूला है, तो हम इसको फार्मूले में बंद करेंगे, यानी ये हमारा जो a है, ये जो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर ये हमारा a है, और माइनस, क्योंकि फार्मूला माइनस का है तो माइनस, और b हमारा 0.2 है, और इसे होल स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा आंसर फैक्टराइज हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स प्रोडक्ट है ये, तो ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हल करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, वो भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी हल कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखें कि क्या हमें सवाल मिला है। सवाल मिला है 9 - 6 मल्टीप्लाई बाई a और माइनस का 3b होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस और a - 3b होल पावर 4। ये हमें क्वेश्चन मिला है और कह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो भी हम इसमें गौर यही करेंगे सोल्यूशन के, क्या ये आया फार्मूला है a स्क्वायर, क्योंकि ये नज़र आ रहा है स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर्स आप याद कर लें स्टूडेंट्स, अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम नंबर्स के स्क्वायर 25 तक याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद करें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 तक स्क्वायर याद करें। तो ये 3 का स्क्वायर हम जानते हैं, और ये a - 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास a है और ये हमारा b है। अब हम चेक करेंगे क्या ये माइनस का 2ab बनता है, तो हम देखें ये 3 हमारा स्क्वायर हुआ तो ये बन गया a स्क्वायर, b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, a - 3b के स्क्वायर का स्क्वायर है, ऐसे लिखेंगे। यानी ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो रकम लिखी ना a - 3b स्क्वायर, ये सारा b है, ये a ये b स्क्वायर, ये पूरा अंदर ब्रैकेट के अंदर b ये स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस का 2a यहाँ से उठाएंगे 3 यानी a, और b यहाँ से उठाएंगे, b जो है हम यहाँ से उठाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a - 3b का स्क्वायर। जब आप इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 3 6 a - 3b स्क्वायर ये चीज़ आ रही है। देखें ये सारी रकम जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाली रकम आ रही है, ये वाली रकम आ रही है, तो इसका मतलब ये फार्मूला है। अब हम इसको फार्मूले में बंद कर देंगे। कैसे बंद करेंगे, हम लिखेंगे हमारा ये जो a है, हम लिखेंगे a और माइनस b, क्योंकि माइनस के बाद एक से ज़्यादा रकमें होती हैं तो फ़ौरन ब्रैकेट देनी चाहिए, मैंने हमेशा समझाया है। तो ये b दे दिया, ये माइनस के बाद ये b दे दिया ब्रैकेट के अंदर, और ये हमने होल स्क्वायर कर दिया। मतलब ये कि ये a माइनस ये पूरा b, a - b होल स्क्वायर फार्मूला लिख दिया। और इसको स्टेप एक और मजीद ये सॉल्व हो रहा है, किस चीज़ में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये a - b है तो ये मल्टीप्लाई हो रही है माइनस, तो ये 3 - a प्लस 3b होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर का प्रोडक्ट आ गया, और ये प्रोडक्ट 2 टाइम्स है तो ये फैक्टराइज हो गया, ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें मिला था, ये जो है देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने हल किया, 14 आप हल करें, 15 भी वैसे ही हल होगा, 16 मैंने हल किया, 17 मैंने हल किया, 18 भी आप वैसे ही हल करेंगे। इसमें भी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो चेक करें ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर b का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो a और b मिल गया, तो माइनस 2ab आप बनाएंगे, फॉर्मूले बंद करेंगे, हल करेंगे सेम वैसे ही। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, 23 पीछे बैक नेक्स्ट पेज पर मौजूद है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, किस तरीके से फैक्टराइज होगा, अब हमने ये सीखना है। ठीक है, स्टूडेंट उसकी पहले प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे वाले सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे, और ये 5th चैप्टर नहायत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस की और इसको अच्छे से समझ लिया तो आपकी बेस बन जाएगी, हर चीज़ के अंदर आपका जहन खुल जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम जब कलम को चलाते हैं तो अल्लाह ताला ने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया है। तो इल्म जो भी मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये जो कुछ भी समझा रहा हूँ, मैंने किसी टीचर से स्टडी नहीं की, पढ़ा नहीं, सेल्फ स्टडी से लिख लिख कर सीखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म कलम के ज़रिए से सिखाया है। तो कलम को लिखेंगे तो सीखेंगे ना, तो कलम को चलाएं। स्टूडेंट कहते हैं हम याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख कर समझ रहे हैं, देख कर समझें, लेकिन उसके बाद उसको लिखें, ज़रूर लिखें, लिखने से इल्म आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। ओके, कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा।